अब अचानक से पानी में हलचल हुई, उससे उसकी नींद खराब हो गई। तो उसको गुस्सा आया, ये कौन है जो आकर के मेरी नींद खराब कर रहा है। तो वहां आया, आकर के देखा बहुत सारे हाथी हैं, तो उस हाथी का पांव उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब पांव पकड़ करके हाथी को अंदर खींचने लग गया। अब हाथी तो बड़ा बलशाली था, लेकिन जमीन पे हाथी बलवान है, लेकिन पानी में वो मगरमच्छ बलवान है। वहां उसके बल का कोई तोल नहीं है। तो अब हाथी को वो मगरमच्छ खींचने लग गया अंदर। थोड़ी देर तो उसने देखा, हाथी ने कोई कि छोटा मोटा जीव होगा जो मेरे को अंदर खींच रहा है, लेकिन जब उसने ताकत लगा करके बाहर निकलने का प्रयास किया तो सफल नहीं हो पाया। बहुत ताकत लगाई तो अपनी पत्नी से कहा, अपने बच्चों से कहा कि मेरे पाँव में किसी ने मुझे पकड़ लिया, मुझे बाहर निकालो। अब सब लोग जो उसके परिवार के, पत्नी, बच्चे, सब थे हाथी के, वो सब बाहर जाकर के सूंड मिला करके उसको खींचने लग गए। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहा गया है, पूरे हाथी मिल करके भी उस हाथी को सरोवर से बाहर नहीं निकाल पाए। अंत तो गत्वा, जब हाथी बाहर नहीं निकला तो एक एक करके सब छोड़ करके चले गए। उन अपने परिवार के सदस्यों को जाते हुए देख करके हाथी ने कहा, अरे मैंने सारा जीवन तुम्हारी रक्षा की, पूरा जीवन तुम्हारा पालन किया, पोषण किया, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आने दी, लेकिन आज मैं संकट में हूं। इस संकट की घड़ी में तुम मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो। लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं सुना, मुंह फेर लिया और सब चले गए। तो आज उस गजराज गजेंद्र को यह एहसास हुआ कि जिनको मैं अपना मानता था, मैं सोचता था कि ये सब मेरे अपने हैं, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में ये मेरे नहीं हैं। ये सत्य है। मैंने कल भी कहा था कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परिखिए ही चारी। आपत्ति के समय में इन सब की परीक्षा हो जाती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। गजेंद्र ने देखा कि सारा परिवार मुझे संकट में छोड़ करके जा रहा है, तो उस हाथी ने देखा कि अब मुझे बचाने वाला कौन है। अब तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है ही, लेकिन अचानक गजेंद्र को याद आया कि क्यों न मैं उसको पुकारूं जिसने हम सबको बनाया है, जो सबका सृजन करता है, सबका पालन करता है, सबका संहार करता है। तो क्यों न मैं उन्हीं को पुकारूं। और एक कमल का पुष्प था, कमल का पुष्प सूंड में पकड़ा और सूंड में पकड़ करके, और हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद बचाओ तो बचा लो, नहीं तो अब ये जीवन समाप्त होने वाला है। ऐसी करुण पुकार जब उस गजराज ने की, उसी क्षण मेरे गोविंद गरुड़ पे बैठ करके वहां प्रकट हुए, हाथी की सूंड पकड़ी और जल से, सरोवर से बाहर निकाल दिया और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर दिया, काट दिया और अपने भक्त की रक्षा की। आपत्ति के समय ये सत्य है, हम सबको भी भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। संसार वाले तो आपके सुख में ही काम आने वाले हैं, दुख में कोई भी काम नहीं आते हैं। जब संकट आता है तब परमात्मा ही काम आते हैं। इतना विश्वास अपने इष्ट के प्रति होना ही चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने हरि अवतार लेकर के अपने भक्त गजराज का उद्धार किया। ये हाथी कौन था? ये पूर्व जन्म में
एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त्य ऋषि का अपमान कर दिया था, क्योंकि अगस्त्य ऋषि जब इसके राज्य में आए तो उनको आया हुआ देख करके उनका सम्मान नहीं किया और ऐसे बैठा रहा जैसे कोई हाथी बैठता है। तो अगस्त्य ऋषि को क्रोध आ गया, अरे हमें देख करके भी तुम नहीं उठे, ऐसे बड़े हो जैसे कोई हाथी पड़ा हुआ, जाओ हम श्राप देते तुम हाथी बन जाओ। लेकिन जब चरणों में निवेदन किया, अपने अपराध की क्षमा मांगी, तब कहा कि तुम्हारा उद्धार गोविंद करेंगे। जिस दिन तुम्हें भगवान का स्पर्श हो जाएगा तुम्हारी वो योनि छूट जाएगी। और ये जो अजगर था ये कौन था? ये पूर्व जन्म में एक हूहू नाम का गंधर्व था और इसको देवल ऋषि का श्राप लग गया था, क्योंकि ये देवल ऋषि जल में स्नान कर रहे थे तो ये गंधर्व उस पानी में घुस गया और पानी में घुस करके और जैसे कोई अजगर पांव पकड़ता है अचानक से जाकर के, ऐसे उन देवल ऋषि के पांव को पकड़ लिया। अचानक से पांव पकड़ने से ऋषि घबरा गए और धड़ाम से पानी में गिर गए। तो ये बाहर निकल करके हंसने लग गया कि देखो मैंने आपको डरा दिया। लेकिन देवल ऋषि का क्रोध, उन्होंने श्राप दे दिया, जल में घुस करके मगरमच्छ के जैसे कार्य करता है, मैं श्राप देता हूं तू मगरमच्छ बन जा, ग्राह की योनि प्राप्ति होगी। उसने भी प्रार्थना की, तब कहा कि प्रभु के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो इन दोनों का मेरे गोविंद ने उद्धार किया है। ये उनकी भक्त वत्सलता दयालुता का उदाहरण है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यथा भगवता ब्रह्मन मथित क्षीर सागर है। देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के क्षीर सागर का मंथन किया था। लक्ष्मी को और रत्नों को प्राप्त करने के लिए, अमृत की प्राप्ति के लिए दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन में अनेकों रत्न निकले। सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला और ये विष इतना भयंकर था कि पूरे संसार को जलाने लग गया। तो सभी देवताओं ने दौड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव बड़े दयालु हैं। पार्वती जी से पूछा कि बोलो, कालकूट जो विष निकला है उसको मत पीने के लिए बोल रहे हैं सारे देवता। तो माता ने भी कहा, संसार की रक्षा करने के लिए यदि कालकूट विष भी पिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो जो धर्मात्मा लोग हैं, महान लोग हैं, वो विष का घूंट पिया करते हैं और उनके द्वारा जो परिवार की रक्षा है, समाज की रक्षा है, देश की रक्षा है, वो उनके द्वारा हो जाती है। तो कालकूट विष भगवान शिव ने पिया। पीते ही अंदर जब उतारने लगे कंठ से नीचे, तो तुरंत ध्यान आया, अरे मेरे हृदय में तो मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी रहते हैं, बालकृष्ण रहते हैं। यदि मैं ये विष अंदर उतार लूंगा तो उनको नुकसान होगा, इसलिए उस विष को अंदर नहीं उतारा। और फिर ध्यान दिया कि अब मैं इसको बाहर निकाल दूंगा तो संसार का नाश हो जाएगा। तो न अंदर निकला न बाहर निकाला, अपने कंठ में ही उस विष को स्थिर कर लिया। तो उस जहर को अपने कंठ में रखने से भगवान के कंठ का रंग वो नीला हो गया। नहीं तो भोलेनाथ कैसे हैं, हम लोग आरती करते हैं उससे पहले गाते हैं ना, उनका शरीर कैसा है, कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण है। लेकिन वो जहर पीने से, गले में उस जहर को स्थापित करने से भगवान के कंठ का रंग नीला हो गया। और उसी दिन से भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया,
नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। बाबा भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। जब अंत में अमृत निकला समुद्र में से, उस अमृत को पीने के लिए सभी देवता लाइन बना करके बैठे थे और मोहिनी का रूप बना करके भगवान विष्णु उनको अमृत पिला रहे थे। लेकिन उस अमृत पीने वाली लाइन में कहीं भी भोलेनाथ नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि इससे सिद्ध होता है ये कि जो दूसरे के हिस्से का विष पी करके और दूसरों को अमृत पिलाए, खुद विष पिए, तो यहां कहते हैं कि जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, लेकिन जो दूसरे को अमृत पिला करके खुद विष पिए उसे देव नहीं, उसे महादेव कहते हैं। वो महादेव हैं। तो महादेव का यही गुण है, जो शरण में आ गया उसके सारे संकट बाबा भोलेनाथ दूर कर देते हैं। आइए 2 मिनट भोलेनाथ का हम गुणगान करें। उनसे निराला इस संसार में कोई भी नहीं है। जब देने में आए तो अपने पहनने के कपड़े तक दे देते हैं। जो रहने के लिए स्थान बनाया था वो स्थान भी